दोस्तों, सीमा हैदर केस के हवाले से बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। अब हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान की पुलिस सीमा को नहीं छोड़ेगी। अब सीमा की मौत पक्की, सीमा अब ठिकाने लगेगी। सीमा अब कहाँ जाएगी? क्या डिपोर्ट होगी या फिर जेल जाने वाली है या उसका फिर इनकाउंटर कर दिया जाएगा? बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। क्यों दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हिंदुस्तान खुशीनगर में, यूपी का इलाका है, खुशीनगर में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया निकल कर सामने आया है एक व्यक्ति के लिए। वैसे तो एक बड़ी खबर है, हिंदुस्तान का मीडिया हमेशा बहुत बड़ी खबरें बढ़ा चढ़ा के बताता रहता है पाकिस्तान के हवाले से। मतलब उनको पता होता है कि ये पाकिस्तान से परिंदा आया, ये कबूतर आया, ये पक्षी आया, ये कोई पतंग आई, ये कोई गुब्बारा आ गया पाकिस्तान से, तो बस उसने खबरें बतानी होती हैं, देनी होती हैं। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। तो दोस्तों, खुशीनगर में पहले ये सुन लीजिए, मैं अब क्यों कह रहा हूं कि सीमा की अब मौत पक्की, मतलब उसका समय का अंत अब पक्का हो चुका है। मैं ये खबर दिखाऊंगा हिंदुस्तान के कानून का, कि हिंदुस्तान का कानून कितना सख्त है, कितना सख्त है हिंदुस्तान का कानून। मजाक मत समझना भाई। ये खुशीनगर का एक वाकया है दोस्तों। वहां एक साजिद अंसारी नामी व्यक्ति है, उसके जहां वो मस्जिद में पढ़ाता है या पढ़ता है या उसके घर के पास है, वहां उसके मस्जिद का पंखा खराब होता है तो एक मैकेनिक आता है उसको ठीक करने के लिए, एक इलेक्ट्रीशियन आता है। तो जब वो पंखा देखता है तो उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान। भाई वहां खलबली मच जाती है, इदारे हरकत में आ जाते हैं, हिंदुस्तान का कानून डंडा लेकर पड़ जाता है। भाई ये आया पंखा कहां से आया? एक मदरसे के अंदर। पहले ये सुनिए, फिर मैं दिखाऊंगा सीमा की मैं सारी हकीकत से पर्दा उठाऊंगा। ये सुनिए दोस्तों, ये सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पंखा, इस पे लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। खबर है ये कुशीनगर की। ये पंखा भैया एक मदरसे में लगा हुआ था और ये पंखा खराब हो जाता है। एक मैकेनिक को बुलाया जाता है, जब वो देखता है तो इस पे लिखा है मेड इन पाकिस्तान। वो उठा के इसका फोटो खींच के और फिर जो है ये अफवाह तकड़ी उड़ती है। लोग जो है गुस्सा में आ जाते हैं कि बोले एक मदरसे के अंदर मेड इन पाकिस्तान का पंखा। पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है कि भैया पंखा कहाँ से आया, किसने पंखा कहाँ से आया, किसने भेजा, सुनिएगा। और सीमा कहाँ से आई, सीमा के बारे में ये वीडियो बहुत जरूरी है, आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है दोस्तों। अब एक पंखा जिसके ऊपर लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान, आपके इदारे विभाग उनमें खलबली मच गई, जगह जगह सील कर दिया गया। ये पंखा कहाँ से आया? एक जीती जागती औरत 4 बच्चे लेकर दिन दिहाड़े आपके देश में पहुंची, उस पर भी चर्चा करते हैं। समझ तो गए होंगे आप लोग। पहले ये खबर मुकम्मल सुने, फिर ये खुशीनगर यूपी का इलाका है, वहां की ये खबर है। का पंखा, पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है कि भैया पंखा कहाँ से आया, किसने दिया। तो जहाँ से पता चलता है कि एक सऊदी में रहने वाला आदमी जिसका नाम वाजिद अंसारी, तकरीबन 10 साल से वो सऊदी में रह रहा था। 2020 में इस पंखे को जो है 80 रियाल का खरीद के कार्गो में जो है अपने घर भेज देता है। घर में उसके पिता जिनका नाम शमसुद्दीन, वे भैया इस पंखे को जो है घर गांव के एक मदरसे में जो है दान कर देते हैं। और 2020 से पंखा वहाँ लगा हुआ था, अब खराब हुआ तो अब ये इतना तगड़ा हंगामा हो गया। तो इसके सबूत दिखाए गए कि भाई ऐसे ऐसे उधर से आया, सब दिखाया गया, तब जाके पुलिस ने उनको छोड़ा। बहरहाल जो बाहर कंट्री में रहते हैं, गल्फ में रहते हैं दोस्तों, जब पुलिस को, आपके इदारों को, प्रशासन को सबूत दिखाया गया कि भाई ये मैं सऊदी अरब से मैं लेकर आया था, ये कार्गो के डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं दिखाए गए, तो उसकी तब जान छूटी। अब पूछना ये है उन इदारों से, उन पुलिस कर्मियों से जो इस तरह की कोई भी पाकिस्तान रिलेटेड खबर होती है तो वहाँ तुरंत एक्शन लेते हैं, सीमा मामले में क्यों नहीं ले रहे? सीमा मामले में क्यों नहीं ले रहे? अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों, देखते जाइए और शर्माते जाइए। हिंदुस्तान का कानून कितना सख्त है, कानून की सख्ती कितनी है, मैं दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हिंदुस्तान, अगर ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कुछ। ये देखिए, ये है जनाब जो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल वारदाती है, जो कि हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड होना चाहिए। वो क्या हरकत कर रहा है? ये भी एक पाकिस्तानी खातून को, महिला को अपने घर में इसने पनाह दी हुई है और फर्जी शादी की हुई है। यहाँ पुलिस नहीं आती। एक पंखा मदरसे में
जिसके पंखे के ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है, वहाँ हड़कंप आ जाता है, खलबली आ जाती है। अब सुनिए, ये सुनिए तो सही दोस्तों। कुछ रह गया दोस्तों, क्या बोलें, क्या दिखाएं, क्या बताएं, क्या बताएं। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, जमहूरियत का दावा करने वाले, जमहूरियत डेमोक्रेसी का दावा करने वाले उस देश में कानून का दोहरा मेयार इस हद तक हो सकता है कि पाकिस्तान से एक पक्षी आए, कबूतर आए, एक कोई गुब्बारा चला जाए आपके देश में, या कोई वो तिरंगा या झंडा होता है वो चला जाए, तो आपके देश में जो आपके इदारे हैं, विभाग हैं, वहाँ हड़कंप आ जाता है, खलबली आ जाती है। अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले लिफ्ट में 20 रुपये, पाकिस्तान के 20 रुपये का एक करेंसी नोट पाया गया। दोस्तों उस एरिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज हैं, उनको सील कर दिया गया। इतना डर, इतना खौफ। और इस औरत से, ये जो जिसने अपने पास रखी हुई है, ये हिंदुस्तान के कानून को ये नज़र नहीं आता, ये नज़र नहीं आता। दोस्तों गुलाम हैदर भाई की भी आपने वीडियो देखी होगी। वो हमेशा इंतहाई आजिज़ होकर आप बहन भाइयों से इल्तमास करता है कि मेरे बच्चे आपके देश में हैं, मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, मेरी पत्नी पता नहीं किन चक्रों में पड़ गई थी, वो बच्चों को लेकर आपके भारत पहुंची है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। कल कुछ खबरें आई हमारे पास, बहुत सारे बहन भाई जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम प्लान कर रहे हैं विरोध करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, बड़ी मूवमेंट चलाने के लिए, सीमा भगाओ देश बचाओ के हवाले से। लेकिन अफसोस के उनको रोक दिया जाता है जब भी वो निकलते हैं। दोस्तों ये देख लिया आप लोगों ने कि पंखा एक किसी मदरसे में मिलता है, वो ख़राब होता है, मैकेनिक को बुलाया जाता है, मैकेनिक आता है, ठीक करता है, देखता है भाई ये तो मेड इन पाकिस्तान है, हाय ये क्या हो गया भाई। पुलिस को इतला दी जाती है, वहाँ पे इदारे, एजेंसियाँ सब जमा हो जाते हैं, और जब उनको सबूत दिए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, तो फिर जाके कुछ सुकून मिलता है। इधर देखिए, सीमा को देखिए, कर रही है जो उसके मन में आता कर रही है, इलीगल, जिसको किसी जेल में, हवालात में बंद होना चाहिए था, वो कर रही है। अल्लाह हाफिज़।